हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड 2022 केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर कितने घंटे का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, पूरे 70 नंबर का। और कुछ नोट दिए गए हैं। शुरू के 15 मिनट आपको पेपर रीड करना है केवल, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर अल्टरनेटिव्स गिवन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यूज दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको करेक्ट आंसर इसमें से बताना होगा। सबसे पहला ए जो है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑप्शन ए बॉडी सेंट्राइड क्यूबिक, ऑप्शन बी फेस सेंट्राइड क्यूबिक, ऑप्शन सी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन डी टेट्रागोनल। तो जो इसमें से करेक्ट होगा, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चारों में से लगाना पड़ेगा। और बी देखते हैं, नेसेसरी मास ऑफ NO2CO3 फॉर 500 ml 0.2 m सोल्यूशन इज। तो ये नेसेसरी मास पूछा है इतने NO2 का 500 सोल्यूशन में, तो जिसमें जो इसमें से सही ऑप्शन होगा चारों में से, उसको हमको उसमें लगाना, करेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, यूनिट वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछा है, तो जो इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर होगा, उसको हम लोग का यूनिट, जो करेक्ट यूनिट होगी, उसको हम लोग को करेक्ट ऑप्शन लिखना पड़ेगा। डी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। इसमें से कौन सा सोल्यूशन है जो रिड्यूस नहीं करता है फेलिंग सोल्यूशन को। तो जो करेक्ट होगा उसको आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ई क्या है, द रिएक्शन ऑफ द चेंज ऑफ एमाइड इनटू एमीन इज, एमाइन से एमाइड से एमीन जो चेंज करता है रिएक्शन, वो कौन सा होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको लगाना पड़ेगा। पहला कैनिरेजो रिएक्शन, दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन सी विलियमसन सिंथेसिस, ऑप्शन डी वुड्स रिएक्शन। तो जो इसमें सही है उसको आपको लगाना पड़ेगा। और एफ क्या है, द स्वीटेस्ट शुगर इसमें से कौन सा है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज। जो इसमें से करेक्ट है उसको आपको ऑप्शन करेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग का एमसीक्यूज क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, ये देख सकते हैं आप, 2 नंबर का है। इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। ए में, एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज 508 pm इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 pm, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनायन। तो इसमें हमको एनायन का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। और ये 2 नंबर का है, तो इसको 2 नंबर करेंगे। ये यहाँ पे ए था क्वेश्चन, और दूसरे का बी है, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट प्रेशर इतना। तो आपको इसमें से क्वेश्चन बी में बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, या इतने प्रेशर पे 1.013 बार पे आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने को बोल रहा है ग्लूकोज का। तो इसको आप निकाल लेंगे, और ये भी आपका 2 नंबर का है। अब सी पे आते हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ N/15 KCl solution cell in 0.002765 mho centimeter. If the resistance of cell is 400 ohm, calculate the cell constant. सी में आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ये भी आपका 2 नंबर का है, इसको भी हम लोग आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी 2 नंबर का है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू के 3 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में डिफरेंस करने के लिए बोला है। ये भी आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट, एन एलिमेंट हैज़ BCC जियोमेट्री एंड एटॉमिक मास इज 50 if एज लेंथ इज 290 pm, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो तीसरे का फर्स्ट में भी आपको न्यूमेरिकल ही दिया गया है। इसमें आपको डेंसिटी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपको अब देख सकते हैं, ये एक एक नंबर के हैं।
दो नंबर का टोटल है, एक ए एक नंबर का है, बी एक नंबर का है। सॉरी, पहला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं, और जिसमें 2 पार्ट होते हैं वो एक एक नंबर का हो जाता है। जैसे बी देख सकते हैं, वाई आर हाइलोजन्स कलर्ड। हाइलोजन्स कलर्ड क्यों होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक नंबर का है, एक एक नंबर के, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं तो एक एक नंबर में डिवाइड हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन बी का फर्स्ट में पूछा है हाइलोजन कलर्ड क्यों होते हैं, तो इसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और सेकंड में आप देख सकते हैं क्या दिया है, कंपाउंड ऑफ जेनॉन आर नोन एज लार्जेस्ट नंबर्स इन नोबल गैसेज। जेनॉन को लार्जेस्ट नंबर्स क्यों कहा जाता है नोबल गैसेज में, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये भी आपका एक नंबर का है। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड का ए हो गया, बी हो गया, आप सी देख सकते हैं। सी देखते हैं तो सी आप नीचे देख सकते हैं, राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दो आपके यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इनका IUPAC नेम दे लिखना है। तो ये भी आपको देख सकते हैं एक एक नंबर के दोनों डिवाइडेड हैं। ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इनका IUPAC नेम लिखना है हम लोग को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं क्या दिया है, व्हाट इज कोलराउस लॉ, राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। कोलराउस लॉ क्या होता है और 2 इसके एप्लीकेशन दिए गए हैं। ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका कोलराउस लॉ क्या होता है और इसका एप्लीकेशन, हमको 2 एप्लीकेशन भी लिखना है। तो सबसे पहले आप कोलराउस लॉ लिखेंगे, फिर इसके 2 एप्लीकेशन लिखेंगे। कोलराउस लॉ का 1 नंबर है और 2 एप्लीकेशन के 2 नंबर है, देख सकते हैं 1 + 2। तो टोटल ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी में क्या दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए नीचे, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हार्डी-सैचुअल लॉ। हार्डी-सैचुअल लॉ पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट, और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों 1.5 नंबर के हैं, टोटल 3 नंबर का है आप क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। अब आते हैं सी से, क्वेश्चन सी पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्या दिया है, सी का फर्स्ट, वाई इज मिथाइल एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। मिथाइल एमीन जो है अमोनिया से मोर बेसिक क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट ये है, ये भी आपको 1.5 नंबर का है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये कुछ केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं नीचे, आप देख सकते हैं, जैसा कि इसको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्वेश्चन है, सी का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, हाउ विल वी कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। इसमें पूछा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, देख सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। और दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रक्टोज में, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। केवल केमिकल इक्वेशन लिख के समझाना। ये टोटल आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, 5 का फर्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एवेल्यूशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूजिंग explain the following difference between molecular elevation constant and molar elevation constant using this constant, write two formula separately for the calculation of molecular mass of solute। यहाँ पे आप देख सकते क्वेश्चन और 5 का 2 डिफरेंस आपको पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन बताइए मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, और इनका फार्मूला सेपरेटली पूछा है। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का है, देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कई पार्ट डिवाइडेड हैं, हर पार्ट का एक अलग अलग नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं पहला पार्ट जो है डिफरेंस करना है वो 2 नंबर का है, फिर एक एक नंबर का जो उसका है नीचे फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे, और फिर कैलकुलेशन का एक एक नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पे आते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपको पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, और सेकंड पूछा है एंड एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, एंड एक्सप्लेन दी टर्म्स यूज्ड, हाफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693, सेकंड कैलकुलेट्स इट्स रेट कांस्टेंट। तो इसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, और सेकंड में आपको कुछ एक न्यूमेरिकल दिया है। तो ये दोनों 2-2 नंबर के हैं, टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे
फिफ्थ का सी पे आते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हैं। यहाँ पे राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इस ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनका फार्मूला आपको लिखना है। ये चारों एक एक नंबर के हैं। जैसे पहला वाइट विट्रॉल, ऑप्शन बी ब्लू विट्रॉल, ऑप्शन सी ग्रीन विट्रॉल, ऑप्शन फोर मोहर सॉल्ट। ये 4 दिए गए हैं, चारों एक एक नंबर के हैं। टोटल 4 नंबर का है ये। इनका हमको फार्मूला लिखना है। इनका फार्मूला क्या होता है, सी हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी देखते हैं। डी क्या दिया है, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। इनका फार्मूला लिखना है, लेकिन किस हिसाब से लिखना है, IUPAC रूल्स के हिसाब से हम लोग को फार्मूला लिखना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट सल्फेट, पहला ये हो गया। दूसरा देख सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोरियन। तीसरा देख सकते हैं डाईअमीन डाईक्लोरोराइडो प्लेटिनम, तीसरा ये हो गया। फोर्थ सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट, फोर्थ ये हो गया। तो चारों आपके एक एक नंबर के हैं, टोटल 4 नंबर का ये है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फोर्थ पार्ट थे। फोर्थ पार्ट में भी आप देख सकते हैं कितने उसके अंदर भी ऑप्शन है। फोर्थ पार्ट में जैसे डी तक था आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। 6 का फर्स्ट, वाई आर कॉन्सेंट्रेटेड H2O एनहाइड्रस CaCl2 एंड P2O5 नॉट यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेंट्रेटेड एनहाइड्रस एंड कैल्शियम एंड P2O5 नॉट यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया के ड्राई करने के लिए क्यों नहीं यूज़ होता है। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड देख सकते हैं। नाइट्रोजन इज अ गैस वाइल अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड। ये जो ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन फैमिली में जो ग्रुप है वो केवल नाइट्रोजन ही गैस है, और जो सॉलिड होते हैं या क्यों होते हैं उसको आपको लिखना है। ये टोटल आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब देख सकते हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये आपको ऊपर में से दोनों नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं और लगा है, आप नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस विथ लेवल डायग्राम, हाउ विल यू टेस्ट NO3 रेडिकल। तो इसमें पूछा है ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको मैन्युफैक्चर करना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा विथ लेवल डायग्राम के साथ। और नीचे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें है। हाउ विल वी टेस्ट NO3 रेडिकल इन एसिड। NO3 कैसे एसिड है उसको टेस्ट कैसे करेंगे वो लिखना पड़ेगा। एंड आल्सो केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन भी, इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन भी आप लिखना पड़ेगा। ये भी मतलब ऊपर का आपका 2 नहीं आ रहे हैं। ऊपर के 6 पार्ट में 2 ऑप्शन है, 2 पार्ट हैं, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड। अगर ये दोनों आपको नहीं आ सकते हैं तो ये नीचे वाला और वाला भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में से आप एक कोई करना है, ए करिए और नीचे और लगाइए, इसको करिए। और नीचे आप देख सकते हैं बी देखते हैं। 6 का बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स दिया गया है, इस पर हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहला फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकेंड कोल्बे रिएक्शन, ऑप्शन सी विलियम सिंथेसिस। इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगर इसको आपको शॉर्ट नोट्स नहीं आता है तो आप देख सकते हैं इसमें भी और लगा है, सेकेंड वाला कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, द केमिकल इक्वेशन ओनली, ये इस पर आप लिख सकते हैं। ये अगर वो आपको पहला शॉर्ट नोट्स नहीं लिखना है तो और लगा कि सेकेंड वाला लिख सकते हैं। जैसे सेकेंड का फर्स्ट दिया गया है, फिनॉल इज हीटेड विथ CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ NOH देन हाइड्रोलाइज्ड। फिनॉल जब CCl4 से हीट किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ NOH से तो क्या होगा, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसी का सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है डाई इथाइल ईथर इज हीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, डाई इथाइल हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एसाइड क्लोराइड के प्रेजेंस में तो क्या होगा। तीसरा है एथनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिमिडीन। एथनॉल रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रेजेंस ऑफ पेरिमिडीन तो क्या होगा। फोर्थ आपका है एथनॉल रिएक्ट विथ PCl5, एथनॉल रिएक्ट करेगा PCl5 से तो क्या होगा। फिफ्थ है फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। तो ये आपको अगर उसको आपको नहीं करना था तो नीचे वाले और लगा, इसको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। फिर से शॉर्ट नोट्स पूछ लिया है, 3 दिया है। इस
हेडिंग इस पे तीनों पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन नाइट्रोजन ऑफ क्लोरोबेंजेन। ये टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स आता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर नीचे भी आर लगा के ऑप्शन दिया गया है, नीचे वाला आप ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे हम लोग पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से हम लोग 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड है इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडीन, इथेन से मिथाइल आयोडीन कैसे बनाएंगे। तो ये और लगा है, तो इसको आप जब सबसे पहले तो आपको ये ऊपर वाला देखना है, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे भी आप कर सकते हैं। दोनों मतलब 5 ही नंबर के हैं, जो आपको आज सही आता हो उसको करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आर लगा के जो नीचे दिया क्वेश्चन है उसी का भी हम देखते हैं। तो इसमें दिया गया तीसरा क्या है, एलाइल क्लोराइड टू प्रोपेन, एलाइल क्लोराइड से प्रोपेन कैसे बनेगा। फोर्थ है कैसा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन कैसे बनेगा। फिफ्थ कैसा, 1 ब्रोमोम्यूटेन टू ब्यूटेन फर्स्ट। ये देख सकते हैं सब एक एक नंबर का था, जितना आपको डिस्क्राइब करने को बोला है कैसे ये बनेगा, ये सब एक एक नंबर के थे। नीचे आप देख सकते हैं नंबर दिया गया है। और उसी का क्वेश्चन नंबर 7 का बी आ गया हम लोग का, तो आर लगा के वो कर सकते हैं। और बी में ऑप्शन बी में भी आपको 2 आर लगा के पूछा रहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द नेम्स ऑफ द फार्मूला। कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। पहला और सेकंड 2 रिएक्शन दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो नीचे दिए गए आप देख सकते हैं, नीचे भी आपको दिया गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स आपको इस पे लिखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 का बी का ये है, बी सेकंड बी पार्ट, ए पार्ट में आपको 2 पार्ट देते हैं, बी पार्ट में आपको 2 पार्ट देते हैं। जैसा कि आप ए पार्ट में देखते हैं और लगा के एक देखते हैं, उसमें भी एक करना रहता है। बी में भी और लगा के दिया जाता है, जिसमें इसमें भी एक करना रहता है। जैसे आपको ये नहीं आ रहा है तो और जो लगा है इसको आप कर सकते हैं, ये वाला पार्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स इस पे लिखना है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड ऑप्शन बी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑप्शन सी, रोजमेंट रिडक्शन। तो ये यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे हम लोग का केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म होता है। और भी जो बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी जो आप लोग नहीं पेपर क्लास 12 का देखें यूपी बोर्ड का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।